संस्कृत में लकार परिवर्तन करना सीखेंगे। लकार का मतलब होता है काल या फिर समय। लकार परिवर्तन के लिए हमें जैसे कि वाक्य दिया जाता है और वाक्य में जिसका परिवर्तन लकार परिवर्तन करना है तो उसमें धातु के अंदर या क्रिया रूप के अंदर रेखांकन किया जाता है, अंडरलाइन की जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है राम विद्यालयम गच्छति। लकार परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले इस वाक्य को समझना होगा कि कौन से लकार में दिया गया है। पहले लकार समझेंगे, उसके बाद ही हम लकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो लकार परिवर्तन के लिए हमें क्रियापद को समझना पड़ता है। तो राम कर्ता है, विद्यालयम कर्म है और गच्छति क्रिया है। तो क्रिया का पद परिचय समझना पड़ेगा। क्रिया, इस क्रियापद में गम धातु है, प्रथम पुरुष, एक वचन और लट लकार यानी कि वर्तमान काल में। अब हमने ये समझ लिया कि यह वाक्य वर्तमान काल में यानी कि लट लकार में है। अब इसे हमें बदलना है लंग लकार। तो लंग लकार बदलने के लिए हमें कर्ता और कर्म को नहीं बदलना पड़ेगा, केवल क्रिया को ही बदलना पड़ेगा। पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दी हुई क्रियापद कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है और कौन सा लकार है। तो यह लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो लंग लकार में भी उसी धातु को यानी कि गम धातु को ही हमें लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन में लेके जाना पड़ेगा। हमारा जो कर्ता है वह इसी प्रकार रहेगा, रामः विद्यालयम, और गच्छति के स्थान पर हम करेंगे लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, अगच्छत। इसका मतलब हुआ राम विद्यालय को गया। ये लंग लकार में हमारा परिवर्तन हुआ, क्रिया को बदला हमने और गम धातु वही प्रथम पुरुष और एक वचन में हम इसको क्रिया को लेकर गए। अब इसी वाक्य को हमें लोट लकार में बदलना है। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल में। तो हम इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें गम धातु पता चल गया कि इसमें धातु गम है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो प्रथम पुरुष गम धातु को एक वचन को ही हमें लोट लकार में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा, हमारा कर्ता ऐसे कैसे रहेगा, रामः कर्म विद्यालयम, पुनः वैसे ही लिखेंगे हम। और गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार लिखेंगे तो बनेगा गच्छतु। लोट लकार में गच्छतु, इसका मतलब राम विद्यालय जाए। अब हम इसी वाक्य को लिट लकार में बदलना चाहते हैं। तो लिट लकार बदलने के लिए हमें धातु का पता है, गम धातु है और यह प्रथम पुरुष है एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार में हम लेकर जाएंगे तो वही हमारा कर्ता रामः विद्यालयम, गम धातु प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार में गमिष्यति। राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, ये हमने इसको परिवर्तित किया। फिर इसी प्रकार अगर हमें इसी वाक्य को विधिलिंग लकार में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ता और कर्म उसी पुनः वैसे ही लिखेंगे, केवल हमें क्रियापद बदलना पड़ेगा। क्रियापद में गम धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु को विधिलिंग लकार में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, रामः विद्यालयम गच्छेत। राम को विद्यालय जाना चाहिए, ये हमारा विधिलिंग लकार है। तो लकार परिवर्तन करना संस्कृत में बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमें केवल क्रियापद पर ध्यान देना पड़ता है। क्रियापद का परिचय समझो। क्रियापद में धातु कौन सी है, पहले पद परिचय समझना पड़ेगा। क्रियापद की धातु, क्रियापद का लकार, पुरुष और वचन। जब हमें ये पता चल गया तो उसके बाद हम उसमें लकार में लेकर जाएंगे। इसके लिए पहली शर्त यही है कि हमें उन लकारों में उस धातु का ज्ञान होना चाहिए।